ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदैहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियतेऽपि वशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मादिवर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेकजन्मसंसिद्धः ततो याति परां गतिं। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवात्। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते मां समे युक्ततमो मतः। समे युक्ततमो मतः। ओम तत्सद। श्रीमद्भगवद् उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ध्यानयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। अयति हि श्रद्धयाः उपेताः योगाचलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं का गतिं कृष्ण गच्छति। हे कृष्ण, ऐसा साधक जिसका मन श्रद्धा से भरा हुआ होए। श्रद्धयाः उपेताः, श्रद्धा तो है लेकिन उसके क्रियान्वयन के नाम पर वह शून्य है। ऐसा मांग की जाती है कि भाव के साथ वह भाव व्यक्ति की क्रिया में भी परिलक्षित होना चाहिए। तो श्रद्धा तो है, श्रद्धा है मतलब आस्तिक की बुद्धि है उसकी। जो बात सुनता है उसको सच मानता है, लेकिन उसके अनुरूप उसका वर्तन नहीं है, उसकी क्रिया नहीं है, उसकी चेष्टा नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। और ऐसा भगवान, ऐसा व्यक्ति यदि देह समाप्त हो जाता है तो एक बात तो स्थित है भगवान कि वो
सिद्धि संसिद्धि को प्राप्त तो नहीं कर पाया। ऐसे मरणशील व्यक्ति जिसका मानने की देहांत हो गया, ऐसे व्यक्ति को कौन सी गति मिलेगी? क्या उसका यह लोक और परलोक दोनों चला गया? ऐसा अर्जुन के मन में प्रश्न है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, एतन में संशयम कृष्ण, ये मेरा संशय है भगवान। तो कल मैं यहाँ से चर्चा कर रहा था आपसे, आखिर प्रयत्न शिथिलता का कारण क्या है? जब व्यक्ति को ज्ञान भी होवे, ज्ञान मतलब श्रद्धा भी है, वह चीजों को जानता भी है, जानने के बावजूद भी यदि वह नहीं कर रहा है तो उसका कारण क्या हो सकता है? तो उसके मन में कल जैसा ये कहा कि प्रयत्न शैथिल्य का कारण यह है कि उसके जीवन में प्रमाद है। प्रमाद यह है कि लक्ष्य तो कहीं गया नहीं है। भगवान, मंदिर, गुरु, आश्रम, वेदांत, ये तो कहीं गया नहीं है। तो इनको तो साधना को बाद में करते हैं, पहले मैं अपने जीवन को क्या करूं, थोड़ा भोग लूं। अच्छा, क्या मिलेगा भोग से? तो ये तो पक्की बात है कि जो व्यक्ति भोग चाहता है वह व्यक्ति अतृप्त तो है ही है। अतृप्त व्यक्ति ही भोग करता है, और अतृप्ति के कारण आत्मा में रमण न करके वह विषयों में रमण करता है, क्योंकि उसको विषय से क्या प्राप्त होता है? सुख। स्पष्ट हो रहा है? इसलिए ये यत्न शैथिल्य है इसमें। आत्मा अतिरिक्त अन्य विषयों में रमण करना, और रमण करने का कार्य है कि विषयों से तात्कालिक अनित्य सुख की प्राप्ति। इसलिए वह इस विषय को छोड़ नहीं पाता, श्रद्धा से भरा हुआ है। देखो, तो भगवान तो उसको बहुत अच्छा आश्वासन देते हैं, अर्जुन नाश तो कुछ नहीं होगा, लेकिन एक बात तो पक्की है कि यह जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। जिसलिए भगवान ने यह मनुष्य शरीर दिया, वह लक्ष्य ही प्राप्त नहीं कर सकता। विषयों के भोग के लिए यह शरीर नहीं मिला। विषयों के भोग के लिए ही मिला होता तो जानवर भी बना देते आपको, तो वही भोग करते। जिस लिए जीवन मिला वह कार्य नहीं कर सकता ये। और बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम। दुर्गति को तो प्राप्त नहीं होगा, लेकिन हाँ, लक्ष्य को भी प्राप्त नहीं होगा। अब एक शब्द दिया है भगवान ने, कल इस पे आपको अर्थ बता रहा था, योग भ्रष्ट। मिल गया? ये योग कौन है योग भ्रष्ट? देखो, संसार में जो गीता नहीं पढ़ते ठीक से, या भाष्य नहीं पढ़ा, या विद्वानों को नहीं सुना, वो योग भ्रष्ट मतलब क्या करेंगे कि उसके जीवन में कुछ ऐसा आचरण हो गया जो क्या हो गया, वो भ्रष्ट हो गया। ऐसा इसका कतई अर्थ नहीं है। कुछ ऐसा नहीं हुआ कि जो भ्रष्ट हो गया, ऐसा कतई अर्थ ही नहीं है। योग भ्रष्ट का अर्थ क्या है? पहला तो यह समझना चाहिए कि योग मतलब क्या। तो योग का जो अर्थ किया गया वह सम्यक दर्शन है। इसके पहले भी आपने ये शब्द पढ़ा, इस कहीं अभी पढ़ाया था ना, ये योग मतलब सम्यक दर्शन। कहाँ था ये? योग संसिद्धिम कागतिम कृष्ण गच्छति, ये 37वां श्लोक मिला आपको, 37वां श्लोक। तो योग संसिद्धिम का भाष्यकार ने क्या अर्थ किया? योग फलम। मिल गया सबको? योग फलम,
तो बोले कौन से योग का फल? सम्यक दर्शनम। देखो जी, यह बुद्धि में सम्यक दृष्टि पैदा हो जाना, इसी को क्या बोलेंगे? योग। स्पष्ट हो रहा है ये? योग मतलब क्या हुआ? सम्यक दृष्टि। अच्छा, और ले लो, सम्यक दृष्टि का अर्थ क्या हुआ? क्या कहेंगे सम्यक दृष्टि मतलब? हाँ, आत्मा एव सर्वम तत् व्यतिरिक्तम किंचिन नास्ति, यह योग है। स्पष्ट होता है एकदम दिमाग में? ये भी आपको यहां पढ़ाया होगा। आत्म संस्तम की भी व्याख्या ये की गई थी, इसके बाद में भी यही व्याख्या की गई। आत्मा एव सर्वम सम्यक दर्शना लिख मिल गया सबको? आत्मा एव सर्वम दत् व्यतिरिक्तम किंचिन नास्ति। देखो जी, ये है, ये प्रमुख शब्द है, इसको बहुत अच्छे से पकड़ के रखना चाहिए। यही योग का अर्थ है। आत्मा एव सर्वम, आत्मा ही सब कुछ है, तद व्यतिरिक्त किंचिन नास्ति, इसके अलावा कुछ भी शेष नहीं होता। यहां जो है वह मिथ्या है, यह योग है। इसमें किसी को संशय आता है? इस योग की जब प्राप्ति नहीं हुई, किस योग की? आत्मा एव सर्वम तद व्यतिरिक्तम किंचिन नास्ति, जब इस योग की जिस साधक को प्राप्ति नहीं हो पाई, क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि उसका शरीर शांत हो गया। क्यों शांत हो गया? प्रारब्ध के कारण शांत हो गया। शरीर अब नहीं रहा, प्रयास तो चालू किया था लेकिन शरीर अब नाश हो गया। यह प्रमा उसके मस्तिष्क में उत्पन्न नहीं हो पाई। ऐसे साधक को योग भ्रष्ट कहते हैं। शब्द स्पष्ट हो गया? ये योग भ्रष्ट हो भी जाए थे। जो साधना के मार्ग पर चला था, नो डाउट चला था, चला तो था, लेकिन उसको यह प्रमा की प्राप्ति नहीं हुई। अब क्यों नहीं हो पाई? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक पहला कारण मैंने बताया, प्रमाद भी है। दूसरा एक कारण ये भी है, उसके जीवन में भोग परक वासनाओं का बहुत आधिपत्य है। यह भी साधकों में देखा जाता है कई बार, कि साधक बनने के बावजूद, कई बार तो यह मार्ग अपनाने के बावजूद इस मार्ग को छोड़ देते हैं, यह छूट जाता है। उसका कारण क्या है? वासना का अधिक होना। तो वासना के अधिक होने के कारण भी वह लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका। यत्न के नाम पर शून्य था, वो भी नहीं प्राप्त हो सका। विधि का अभाव था उसके जीवन में, कैसे साधना करनी ये भी नहीं समझ पाया। लेकिन एक बात तो पक्की है, और दो बात पक्की है, कि लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका, ये भी बात पक्की है। ये भी बात पक्की है कि वह रास्ते पर चला था। बीच में क्या हुआ, भटक गया, अब वो जाने। लेकिन इसी भटकन के दौरान उसका शरीर शांत हो गया, ये भी सत्य है। मुझे तो लगता है यह श्लोक हम सबके लोगों के लिए ही है, पूरा हम लोगों के मार्ग पर है। यत्न के नाम पर हम लोग भी शून्य हैं। ऐसा नहीं है कि हमको ज्ञान नहीं है, हमारी श्रद्धा नहीं है, कम से कम नास्तिकों की तुलना में। हाँ,
हम लोग आस्तिक हैं, श्रद्धावान हैं, लेकिन यत्न शून्य है। अब देख लो आप, इस श्लोक का अर्थ आप स्वयं अपने मस्तिष्क में खोजो, यत्न शून्य होने का कारण क्या है? जीवन में प्राथमिकता ही नहीं बन पाई आत्मा अभी, ये भी हो सकता है। कहीं और ज्यादा आनंद मिलता है, ये भी हो सकता है। मन तो लगता है अध्यात्म में, लेकिन वासना इतनी जबरदस्त है कि जैसे ही प्रवचन समाप्त हुआ वैसे ही बुद्धि कहीं और रस लेना प्रारंभ कर देती है। ये तो वासना बहुत ज्यादा है। और यह बीमारी को झेलते 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 वो शरीर क्या हो गया? शांत हो गया। ये इसका अर्थ बन गया अब आपके सामने। भगवान इसका प्रारंभ करते हैं। ऐसे लोगों को मैं बड़े पुण्य लोक के लोक में भेजता हूं। देखो, प्राप्य पुण्य कृतान। बोले महाराज इसने पुण्य तो कुछ किया नहीं है, न दान किया था, न कोई यज्ञ किया, फिर कुछ भी तो नहीं किया इसने। भगवान बोलते हैं ये मेरा एकाधिकार है, इसको यहां तो भेजूंगा कहां? जहां पुण्य लोक, जो अश्वमेध आदि करने का फल है, वहां पर इसको भेजते हैं। तो कल ही चर्चा कह रहा था क्यों भेजा वहां पर। इसका उत्तर एक यह है, वासना जो भोग की है वह भोग की वासना क्षय हो जाए। कहां पर? वहां पर। तो आपके मन में प्रश्न आया कि फिर यहीं क्यों नहीं क्षय हो सकती? यहां एक साइड इफेक्ट ये है, क्षय होने के साथ साथ यहां वासना बढ़ती भी है। क्योंकि जो मनुष्य योनि है वो कैसी है? कर्म योनि है। अन्य देवताओं की जो योनि है वो कैसी है? भोग योनि है। यहां इसके विवेक पर भरोसा नहीं किया जा सकता। भोगेगा ये तो जरूर है, लेकिन भोगते भोगते अन्य वासना और फिर से क्या कर लेगा? पैदा कर लेगा। कहां पर? मनुष्य लोक में। तो क्या क्षय हुआ फिर इसका? मतलब ये तो यही बात हुई कि हाथी को स्नान कराया, उसके बाद फिर से वो मिट्टी में लौट गया, तो क्या रह गया स्नान का फायदा फिर? यहां वासना के लिए अभी हम लोगों का मिल एकदम ज्वलंत दृष्टांत है। यह जो पति पत्नी गृहस्थ जो भी आपको संबंध दिए गए, वह इसीलिए दिए गए थे कि हम अपनी वासनाओं का क्या कर लें? क्षय कर लें। नो डाउट क्षय करने के लिए मिला, लेकिन यदि विवेक पूर्ण तरीके से क्षय नहीं किया गया तो वो तो जो हुआ सो हुआ ही, और अन्य वासनाएं हमने और क्या कर ली? यहां बढ़ा ली। ले भेजा गया था कुछ काम करने को, वो काम तो हुआ नहीं, उल्टा कुछ और चीज लेकर वापस आ गए। ये कहां पे होगा? ये मनुष्य लोक की बात है। अच्छा, ऊपर क्या होगा? ऊपर के लोकों में कर्म करने का अधिकार तो ब्रह्मा जी तक को भी नहीं है, किसी को नहीं है। तो ऊपर क्या होता है? ऊपर सिर्फ भोग ही होता है, और जितना भोगेगा उतना इसकी जो वासना होगी वो क्या हो जाएगी? क्षय हो जाएगी। तो भगवान ने कितना सुंदर तरीका निकाला कि कृपा करके इसको कहां भेज दिया? ऊपर। और जाओ थोड़ा वासनाओं को क्या करो? क्षय करो। अच्छा, कौन सी वासना है? भोग परक वासना है। तो जितने भोग हो सकते हैं जाके ऊपर खूब भोग कर लो। स्पष्ट हो गया? इसमें प्रश्न कोई रह जाता है? मनुष्य लोक कर्मयोनि है। कर्मयोनि समझते हैं आप? ना ना ना, तो रटंती श्लोक हो गया। मनुष्य लोक कर्मयोनि इसलिए है क्योंकि मनुष्य को पाप और पुण्य दोनों का अधिकार प्राप्त है। स्पष्ट हुआ? कर्मयोनि मतलब मनुष्य को पाप करने का भी अधिकार प्राप्त है, मनुष्य को पुण्य करने का भी अधिकार प्राप्त है। लेकिन
देवताओं को, देवताओं के न पाप का न पुण्य का अधिकार नहीं है। न उनको पाप लगता है न तो उनको पुण्य लगे, क्योंकि वो कर्म योनि, वो तो वहां जाके सिर्फ क्या कर रहे हैं, भोग रहे हैं बस। अच्छा और कह दे क्या, मनु वो तो छोड़ो आप, देवता, जो जानवर है वो कौन सी योनि है, वो भी भोग योनि। तो गाय एकादशी के दिन भोजन ना खाए तो आप क्या कहेंगे, उसको पुण्य लग गया, पुण्य लग जाएगा। अच्छा सांप किसी को डस ले तो पाप लग गया, शेर किसी को काट ले तो भाई पाप लग गया क्या। अच्छा मनुष्य काट ले, ले। अच्छा मनुष्य किसी की कुछ मदद कर दे तो ले, और सांप छोड़ दे आपको तो आप देख रहे हो। गंधर्व लोग तो छोड़ो, हम लोगों को नहीं समझ में आ सकता, पशु लोग तो समझ में आ सकता है। न विचारों के पास पुण्य है न विचारों के पास पाप है, वह तो प्रकृति प्रदत्त जो उनका स्वभाव है वो स्वभाव अनुसार क्या कर रहे हैं, आचरण कर रहे हैं। भाई कुत्ते के मुख में मुंह डालोगे और हाथ डालोगे तो कुत्ता काटेगा ही काटेगा, और क्या करेगा, कितना भी हो कुत्ता काटेगा। शेर की मांद में जाओगे तो शेर तो खाएगा ही खाएगा, और क्या है, वो स्वभाव है उसका। ध्यान रखना, इसलिए इनके कुछ करने से न पुण्य लगता है ना इनको, लेकिन मनुष्य के कर देने से पुण्य भी लगता है। और तो भगवान ने बड़ा इसको, हमारे स्वामी जी इसमें अलग से बोलते थे कभी, भगवान महाराज इतने चालाक प्राणी थे कृष्ण, ऐसा बोलते थे, बहुत चालाक प्राणी थे। एक तो उनको अपने भक्तों का भला तो करना ही होता है, ये तो पक्की बात है, फेवर तो जरूर करते हैं, और कृष्ण तो जरूर फेवर करते हैं। लेकिन फेवर करने का तरीका ये होता है कि उसको गड्ढे में गिरा देते हैं। अरे बोले क्या बात कर रहे हैं हम, लेकिन गड्ढे में गिराने के बाद उसको इतने वरदान देते हैं कि जो पहले उसको प्राप्त नहीं हो सकते थे अब उसको क्या हो गए। तो वरदान उसको कब मिल गया इतना, गड्ढे में गिराने के कारण। देखो मतलब गिराकर किसी को, जैसे बोलते हैं ना कि किसी को गिरा के दो चार झापड़ मार के और उसको बोलते अच्छा तुम इतने पैसे ले जाओ, तो उसको पैसे भी दे दिए और उसको मुक्त भी कर दिया, ये भगवान का तरीका है। और बताएं, ऐसा मानस में उन्होंने बोला है, ये लाइन सुन के हालांकि कान खड़े हो जाएंगे आपके, यदि किसी को भगवान का श्राप मिल जाए तो वह अनुग्रह है। ले, हम और आप तो इस काबिल भी नहीं है कि भगवान का श्राप मिल सके। ले सोचो जरा, सुनते दिमाग खराब होता है, क्या बात कर रहे हैं हम। तो स्वामी जी का ऐसा अच्छा कहना था, एक भी ऐसे व्यक्ति का नाम गिना दो जिसको श्राप मिला हो और जिसका कल्याण ना हुआ हो। बताओ भाई। और बहुत जल्दी कल्याण कर देते हैं क्योंकि श्राप दिया है ना, जैसे काकभूषुंडी। आप देखो ना कि करोड़ों जन्म तक सांप बनो, रो रो नरक में रहो, ये गुरु महाराज ने सांप दिया, ये श्राप दिया उनको।